नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ में स्वागत है। आज अपनी कहानी है राजा भोज और 14 विद्या और भगवान शंकर का भाग 2। आपने देखा कि बाजीगर अपनी बाजीगरनी को शर्त के अनुसार राजा भोज के पास छोड़कर देवताओं का युद्ध शांत करने के लिए आकाश में जाने की तैयारी करता है। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू किया जो आकाश में जा रही थी। सभी की निगाहें बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे मैं चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब मैं बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना से परे था और लोगों के लिए एक रहस्यमय सवाल बन गया। उन्होंने देखा कि आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम से जमीन पर गिरता है। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर दूसरा पैर आकर गिरा। फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आगे गिरे। धीरे धीरे उनका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। लोगों ने बाजीगर के कटे अंगों को देखा, काफी विचार विमर्श किया। अब जब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे अंगों की चिता देने का आदेश दिया। चिता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उनकी रानियों ने बाजीगरनी को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम अभी जवान हो, काफी खूबसूरत हो, यूं तो सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बाजीगरनी ने हट कर ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा आप लोगों को कभी उबरने नहीं देगी। श्राप शब्द उस समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी तो राजा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाजीगर के साथ बाजीगरनी को सती कर दिया जाता है। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। असली समस्या तो अभी आना बाकी थी। अभी दोनों की चित्ता भी ठंडी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा कि बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतर रहा है। धीरे धीरे से उतरता हुआ वापस आ रहा था। बाजीगर को यूं उतरता देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अब बाजीगर नीचे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी ये कला? ये थी मेरी 15वीं विद्या। मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से नहीं निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते और एक पल उसकी चिता को, जो अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि मैंने इतना अच्छा खेल प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के मुख से बाजीगर के लिए प्रशंसा का स्वर नहीं निकले तो उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की आस भी नहीं रख पाता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बाजीगरनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने क्रोध में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर लांछन लगते हुए नहीं देख सकता था। राजा भोज बोला, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई। राजा ने बाजीगर को उसके जाने के बाद सारी कहानी बताई। बाजीगर बोला, महाराज, आप एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा।
राजा बोला, भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों छुपाऊंगा। बाजीगर कहने लगा, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मेरी बाजीगरनी जैसी सुंदर और रूपवती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, नहीं आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन्न होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया, वह तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी को मांगोगे तो मैं कहां से ला कर दूंगा। बाजीगर, मैं नहीं जानता कि एक 14 विद्या निधान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं समय में आपके सामने जिंदा खड़ा हूं तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है, या फिर आपके मन में कपट आ गया है। मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं नहीं आता हूं आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी आपसे मांगने वापस आया हूं तो आप नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भी भिक्षा या दान नहीं चाहिए, आप केवल मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए। राजा भोज बोला, बाजीगर, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। बाजीगर, महाराज, यदि मैंने अपनी पत्नी आपके महल से निकाल दी तो आप क्या करोगे। राजा भोज बोला, यदि तुमने बाजीगरनी मेरे महल से निकाल दी तो यह सारा राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि बाजीगरनी को मेरे महल से नहीं निकाल सके तो तुम क्या करोगे। बाजीगर बोला, महाराज, यदि मैं अपनी बाजीगरनी को आपके महल से नहीं निकाल सका तो जितना राजपाट आपका है उससे मैं आपको 2 गुना दे दूंगा। राजा ने हामी से अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ाए। उसके पीछे राजा भोज, उसकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा भी बाजीगर के पीछे पीछे महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगरनी, कहां हो तुम, आ जाओ, हम चलते हैं। ऊपर से आवाज आई, आती हूं जी। बाजीगरनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बाजीगरनी को देखकर राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो उसके लिए एक ऐसा दिन था जहां सबके सामने सवालों का एक फाड़ खड़ा हो गया, लेकिन जवाब का एक कण भी नजर नहीं आ रहा था। बाजीगर बोला, अब बोलिए महाराज, क्या सफाई देंगे आप। राजा भोज बोला, मैं नहीं जानता ये कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूं जो अपनी शर्त के अनुसार ये राजपाट आपको सौंपता हूं। बाजीगर बोला, राजा, मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ केवल आपको 14 विद्याओं का घमंड तोड़ने आया था, और ये थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते थे। जाते जाते जब बाजीगर और बाजीगरनी ने अपने असली रूप दिखाए तो राजा के सामने सवालों का पहाड़ था, वह एक तिनके के समान बिखर गया। बाजीगर और बाजीगरनी के वेश में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिवजी और माता पार्वती थे। दोस्तों, क्या राजा भोज को भगवान शंकर तीसरी विद्या सिखाएंगे? ये जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिल सके। धन्यवाद।